तो हेयर ओनली फॉर द ब्रेनस्टॉर्म की सेमेस्टर एग्ज़ाम या ब्रेक के बीच में मेरा ऑल प्लानिंग एंड ऑल कैसे रहेगा। सबसे तो जो सेमेस्टर ब्रेक होगा, सेमेस्टर ब्रेक में एज डिप्लोमा टास्क के लिए जितने भी मेरा कॉपी में नोट्स है वो कॉपी नोट्स को कैसे हम डिजिटल फॉर्म में और उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं। जितने कुछ भी हम लिखे हैं रफ में चाहे फेयर में, उसका सारा फोटो एंड स्क्रीनशॉट एंड टेक्स्ट बेस्ड जितना कुछ भी होगा, नोशन डॉक्यूमेंटेशन दो या वन नोट पे सारे कुछ, ताकि वो पुराना चीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर सकें। कुछ भी बना, वीडियो बनाओ, कुछ भी। ये तो था एक ब्रेक में। और जितना एग्जिस्टिंग नोट्स है मेरे पास और जितना जो डिजिटल या ऑनलाइन स्टफ पे है वो सारे नोट्स को भी एक स्पेसिफिक प्लेस या एक प्रॉपर नेविगेशन, सब कुछ जैसे कि गूगल ड्राइव में हो गया, इतना फाइल्स एंड फोल्डर्स है, फोटोज़ है, वीडियोज़ का लिंक्स है, वो सारा कुछ को हमको एक गुड सेटअप बनाना है कि सेमेस्टर थर्ड सेटअप का इतना है। और वो ऑर्गेनाइज तो आपने करा, अभी अगला सेमेस्टर वाला ये पेंडिंग है। अभी थर्ड सेमेस्टर तक के लिए नोट्स हो गए, फिजिकल्स डिजिटल दोनों कॉपी हो गया। और वो सारा अरेंजमेंट्स के बाद कि कौन कौन सा टॉपिक में क्या क्या लर्निंग्स था, क्या क्या मिस्टेक्स था, क्या कौन से और उस जगह में बेटर हो सकता था, या कुछ वैसे यूनिक एलिमेंट जो मिलेगा। फॉर एग्जांपल सिंगल नोट्स कॉपी का कि रफ कॉपी में हम सिंगल कॉपी में बनाएंगे या फिर सेपरेटली बनाएंगे। सेपरेट बनाएंगे तो अभी इस एग्ज़ाम्स का टाइम लेफ़्ट राइट पेज से क्लीन मिलेगा, और जितना ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर इस बार का। और हाँ, ये सब भी है कि सारा पेज की उसी समय जितना भी मेरा नोट्स लिखा होगा वो सबको रिकॉल करना होगा कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जब प्रेजेंटेशन मोड में या फाइनल अच्छा उस समय वो वाला चीज़ कैसा था। फॉर एग्जांपल बहुत सारा पॉइंट्स या थिंग्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे डायग्राम हुआ, लेबलिंग हुआ, अननेसेसरी स्टफ को मिटाए भी नहीं है, हाईलाइट वगैरह भी कर सकते हैं, प्रॉपर कलरफुल पेन से उसको डेकोरेटिव एलिमेंट भी दे सकते हैं ताकि बाद में रिविज़न में ईजी हो सके। तो ये सब कर सकते थे, तो पिछला वाला चीज़ को उस ब्रेक में कर लेंगे। ये तो था वो कॉपी का, ठीक है। और वही कॉपी में से और एक अगर देख लिया जाए कि उसी एग्जिस्टिंग चीज़ को ना हम एक रिप्रेजेंट वापस से करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में या वो वाले सिनेरियो में ना आपको माइंड में बहुत स्ट्रांगली बैठ चुका होगा। तो जब स्ट्रांगली बैठ चुका होगा उसी का एक वीडियो फॉर्मेट में, ताकि हम कभी भी उसको कैसे भी रिकॉल कर ले, या फिर जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसको हम वापस से प्रिपेयर अप करेंगे और एक प्रेजेंटेशन मोड में फाइनल बना लेंगे, ताकि ये भी आगे काम आ जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ जैसे एग्जाम्स हुआ, आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, डिटेल्स हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, अगेन उसको वो कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर को हमको स्कैन एंड PDF ड्राइव में अपलोड करना है, उसको भी कर लेंगे। वन नोट में हम लोग उसको खुद से दोबारा आंसर देख करके वापस से जवाब दे देंगे, क्योंकि एज अ री प्रैक्टिस एग्जाम्स में जो लिखे उसको दोबारा हम लोग उस ब्रेक में वापस से री आंसर करेंगे अपने से इंटरनेट से खोज के कि इसका बेस्ट हम कैसे कर सकते थे अलग से। ये तो था वो एग्ज़ाम तक के लिए। और हाँ, जब ये सब किए तो उस सिनेरियो में ही वो जो आंसर जैसे हम किए वो उस आंसर और अभी जो अच्छा आंसर देख कर ही किए, तो वो उसका चीज़ का भी एक नोट बना लेंगे ताकि अगले बार में वो काम आएगा। ये तो था थर्ड या उस सेमेस्टर प्रीवियस सेमेस्टर तक का। अब है नेक्स्ट अगला सेमेस्टर। तो अगला सेमेस्टर जैसे होगा, जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे फिजिकल और डिजिटल स्टफ दोनों को ही, उसी में हम स्कैन आउट करेंगे क्या और बेटर अप कर सकते थे फोर्थ के लिए। फॉर एग्जांपल थर्ड में था बहुत सारा रियल सिनेरियोस था, चाहे वो मशीन्स में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। जैसे कंपोनेंट्स बहुत सारा लाइवली सर्किट है, मशीन्स भी बहुत ही लाइव वाला चीज़ है। हाँ, तो जैसे मोटर और ट्रांसफार्मर ही था और उसमें कुछ कॉमन सर्किट था, तो ये कॉमन सर्किट या कॉमन चीज़ को ही वापस से हम डॉक्यूमेंट करके तैयार कर लेंगे फॉर वेरी फ्यूचर। या फिर वो सब को स्कैन आउट करेंगे कि उसका ऐसा कोर SOP या ब्लूप्रिंट क्या था जो फोर्थ सेमेस्टर में यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दो है, ट्रांसफार्मर एंड मोटर। तो वेरी सिंपल है, उसका हम फोटोज़ निकाल सकते थे कि कॉमन ट्रांसफार्मर का पार्ट्स हो गया या मशीन्स और मोटर्स हो गया, इसका पहले ही प्री रेडी कर सकते थे। और क्या प्री रेडी कर सकते थे, जैसे उसका डायग्राम हो गया, वेरी कॉमन चीज़ क्या है उसके रिलेटेड रियल वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रांसफार्मर के लिए था EMF इक्वेशंस, फेजर डायग्राम, और कुछ कॉमन प्रैक्टिकल जो पहले ही पता होता।
कि अच्छा अगले बार एक्साइटेड है, अगले बार एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल करना है तो ट्रांसफार्मर में बेसिक ये सब चीज़ तो होना ही था। तो इसको अगर पहले ही प्रिपेयर अप होगा 4th सेमेस्टर के लिए भी तो उस सिनेरियो में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3rd सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर था तो कॉमन क्वेश्चन है जैसे कि एक एरिया स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर के लोड को कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेप अप और स्टेप डाउन नेचुरल अब नॉर्मल वे में कैसे होता है, ये तो था कॉमन क्वेश्चन। तो ये अगर प्री सेटअप रेडी रहेगा तो इजी पड़ेगा। जैसे सर्किट, अब वो कॉमन सर्किट था जो प्रोजेक्ट्स के बीच में भी हुआ। फॉर एग्जांपल यही जेनर वोल्टेज रेगुलेटर जो कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट दे और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दे, दोनों बहुत कॉमन ही है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। क्योंकि वोल्टेज ओवर वोल्टेज आ सकता है, ओवर करंट आ सकता है, तो उसके रिलेटेड सर्किट या कांस्टेंट वोल्टेज के लिए सर्किट बहुत कॉमन एप्लीकेशन है इसका। जैसे चार्जर हो गया, हम स्टेबलाइजर हो गया, जैसे फ्यूज का मैकेनिज्म, तो सब बाद में ये काम आता। वो सोच के उस समय तैयारी करते तो बेटर अप होता। तो वही सारे कोर क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग्स को हम लोग सेमेस्टर 4 से होने से पहले ही तैयार कर लेंगे। और हाँ, बेसिक जो है कॉपी एंड ऑल जो था, हाँ ये तो था ओनली फॉर द प्लानिंग फॉर द डिप्लोमा तक के लिए। अब इसके एज पर्सनल में देखा जाए तो सेम गोज फॉर हम लोग फी पेमेंट वगैरह को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पुराने वाले को भी। और एक टास्क तो है जो कैपेसिटर को मेरे को चेंज करना है, वो कैपेसिटर चेंज कर लेंगे। और भी जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो पेंडिंग है या सेमेस्टर 3rd में, या फिर अगेन एक सेगमेंट प्लान कि 3rd सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ हम टच किए उसको रिकॉपन करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट आया बीच में, प्रोजेक्ट वाले एलिमेंट जैसे शीट में हम लोग नंबर कैलकुलेट कर रहे थे वो वाला तैयार कर सकते हैं। कंपोनेंट या बिल ऑफ मटेरियल रेडी कर सकते हैं, कौन कौन सा हो सकता है आगे आने वाला टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कॉमन सर्किट बनाना हो, कॉमन कंपोनेंट खरीदना हो, वो सब चीज़ हो गया। और जो कॉमन चीज़ टच किया था जैसे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल बिल कैलकुलेशंस या हाउस होल्ड लोड कैलकुलेशंस, ये सब चीज़ को रीटच करेंगे। हाँ, और एक की रिव्यू, जितना भी डायरी एंड ऑल, पेजेस एंड ऑल, जो कुछ भी है, वीडियोस एंड ऑल, जो 3rd सेमेस्टर स्पेसिफिक में जो बनाए होंगे या जर्नल डायरी में एंट्री किए होंगे, वो सबको रिकॉल करने के एक वेरी गुड समय एज पर्सनल में। और फिर से एक रिफ्रेश, एक रिवाइंड हर जगह डिजिटल स्पेस और एक फिजिकल स्पेस में भी। तो ये था डिप्लोमा सेमेस्टर 3rd ब्रेक एंड प्लान वीडियो जनरल। थैंक यू। Recorded 2 February 2026.